आम आदमी को हमने सहूलियत देने का काम किया। आज जो हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पक्की सड़कें टोला टोला तक पहुंची हुई है। एनडीए काफी मजबूत है। हम सबों का जो लक्ष्य है 225 सीटों से भी आगे हम जाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त हम सब करेंगे। स्वाभाविक है कि सभी दलों को अपेक्षा रहती है कि अधिकतम सीटों से जीतकर हम एनडीए को मजबूत करें। देखिए, एनडीए गठबंधन में हम 5 राजनीतिक दल हैं और हम सब एक दूसरे के साथ मजबूती से साथ लेकर चल रहे हैं। पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है। मैं तमाम पार्टी के सभी अधिकारियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब धीरे धीरे कैंडिडेट के लिस्ट भी जारी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 71 उम्मीदवार हैं, कई मंत्री भी हैं और इसी कड़ी में पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से कैंडिडेट बनाया गया है। टिकट मिला है कटिहार विधानसभा क्षेत्र से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है जिसके बाद उनके घर पे कटिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई लोग जो हैं उन्हें बधाई देने पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें तो कार्यकर्ताओं में मिठाइयां बंट रही हैं और इस मौके पर तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। सर, इस बार एनडीए गठबंधन में भी टिकट का काफी टेंशन रहा, अब कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे, टिकट फाइनल हो गया। पहले तो बधाई, और अब आगे क्या? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और बिहार के सम्मानीय अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी और हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय सिन्हा जी एवं संसदीय बोर्ड और सभी प्रकार के जो चुनाव समिति जिसके गहरे मेहनत के बाद आज सूची प्रकाशित हुई है और उस सूची में पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है। मैं तमाम पार्टी के सभी अधिकारियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने कटिहार विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार भरोसा जताया है। मैं उस भरोसा पर निश्चित तौर पर कटिहार के मतदाता और आप ऐसे शुभचिंतक कार्यकर्ताओं के मेहनत से मैं उस भरोसा पर खरा उतरूंगा। सर, महागठबंधन में भी अब तक साफ नहीं हुआ है, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति, कितना लाभ मिलेगा आप लोगों को? देखिए, एनडीए गठबंधन में हम 5 राजनीतिक दल हैं और हम सब एक दूसरे के साथ मजबूती से साथ लेकर चल रहे हैं। कई प्रकार की चीजें होती है सीट शेयरिंग के दौरान, उसी के कारण विलंब हुआ है, लेकिन जब नेतृत्व मजबूत रहता है तो इस प्रकार की जो कुछ चीजें हैं जो चुनाव के दौरान स्वाभाविक है कि सभी दलों को अपेक्षा रहती है कि अधिकतम सीटों से जीतकर हम एनडीए को मजबूत करें। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती है, लेकिन हमारा नेतृत्व इतना सबल है कि नेतृत्व कहीं न कहीं इसका समाधान निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से करेगा। महागठबंधन में जो टिकट का घोषणा अभी तक नहीं हुआ है, कुछ इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा? महागठबंधन ये तस्वीरें साफ नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, महागठबंधन में तो वो तो एक ठगबंधन है, आप जानते ही हैं, और वहाँ बिहार के विकास का कोई लक्ष्य नहीं है। परिवारवाद जिस प्रकार से बोल रहा है और जिस प्रकार से जितने विपक्ष के दल हैं सबों की हालत को आप जानते हैं, सभी जमानत पर हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन कोई बेहतर ढंग से बिहार में एनडीए का सामना भी कर पाएगा। एनडीए काफी मजबूत है। हम सबों का जो लक्ष्य है 225 सीटों से भी आगे हम जाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त हम सब करेंगे। चलिए, एक सवाल कटिहार से जुड़ा है। 5वीं बार क्यों लोग तारकिशोर प्रसाद को चुने, क्यों वोट थे? नहीं, देखिए, 5वीं बार हमें इसलिए अवसर देना चाहिए क्योंकि विगत
2005 से 20 वर्षों का जो कालखंड रहा, उसमें कटिहार की आधारभूत संरचनाओं को हमने बेहतर करने का काम किया। सड़कें, पुल, तकनीकी संस्थान, सड़कों का चौड़ीकरण, सदर अस्पताल में भवन का निर्माण, जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मोक्ष धाम, मनिहारी में गंगा रिवर फ्रंट। और इस प्रकार आप देखेंगे तो लगेगा कि दलन से उदामा रखा तक 14 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, कटिहार शहर में एक दूसरा रेल ओवर ब्रिज। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगेगा कि कटिहार के आधारभूत संरचनाओं को विगत 20 वर्षों में हमने एक स्थायित्व प्रदान करने का काम किया है और एक भय मुक्त, तनाव मुक्त और आम आदमी को हमने सहूलियत देने का काम किया। आज जो हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पक्की सड़कें टोला टोला तक पहुंची हुई है। आज प्रखंड कार्यालय है, आज प्रत्येक पंचायत में +2 की पढ़ाई होती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में शहरी आधारभूत संरचना निश्चित तौर पर दिखती है। सड़कों का हमने चौड़ीकरण कराया है। आज 4 लेन सड़क पूर्णिया से कटिहार होते हुए नारायणपुर तक गई है, जहां गंगा पर पुल का निर्माण हो रहा है जो झारखंड को जोड़ने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, एक चर्चा हो रहा था आपकी के गठबंधन के या आपकी के पार्टी के कुछ लोग आपके टिकट के राह पर बाधा बन गए थे, इस तरह की चर्चा बड़े जोर शोर से था। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन सभी हमारे सहयोगी हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलकर कटिहार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। तो आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद को सुना है, जो कि टिकट मिलने के बाद अपने पार्टी, संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। इसके अलावे कटिहार विधानसभा के 7 विधानसभा, जो कटिहार लोकसभा के अंदर जो 7 विधानसभा की सीट आती है, उस पर उन्होंने दावा किया है कि एनडीए ही प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आपने तारकिशोर प्रसाद को सुना है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि मैदान में कई धुरंधर जो है वो ताल ठोकने को तैयार है, चाहे वो जनसुराज पार्टी हो या फिर महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। इन तमाम गठबंधन और पार्टी की ओर से कैंडिडेट जो है वो उतारे जा रहे हैं और इसी कड़ी में कटिहार से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।